हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद हो गए आप लोग ठीक हो गए। तो आज फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे के दिन हमने शुरुआत कर दी है अपने नए ब्लॉग की। ठीक है, अनपढ़ अनाड़ी आदमी हो, थोड़ा सा सपोर्ट करना। कुछ गलती सलती हो तो आप बता देना मुझे, कमेंट करके बताना कि कैसे गलती हो रही है, कैसे गलती नहीं हो रही है। ठीक है, उम्मीद है वो गलती को सुधारेंगे। आशा रहेगी आप लोग सपोर्ट ज़्यादा करोगे। ठीक है, तो आज हमने अपने काम की शुरुआत कर दी है। फ्राइडे के दिन से सीएनजी पंप पे खड़ा हूँ, सीएनजी भराने। ठीक है, सीएनजी भरा के, सीएनजी अभी एक पॉइंट है मेरी गाड़ी में, इसलिए सीएनजी भराना जरूरी है। सीएनजी भरा के आज हमारा दिन का टारगेट रहेगा कम से कम नहीं तो 2500 रुपये रहेगा। अभी टाइम हो रहे हैं टोटल 12 बज रहे हैं। 12 बजे हमने अपने काम की शुरुआत कर दी है। रात के 12 बजे तक करेंगे। 12 घंटे में देखते हैं 2500 रुपये प्रॉफिट का होता है या नहीं होता है। ठीक है, सीएनजी वगैरह सारा खर्चा पानी काट के 2500 रुपये प्रॉफिट का ला रहे हैं आज। ब्लॉग में बने रहे। सबसे पहली राइड उठाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, और देखते हैं कैसा कितना काम होता है, कितना काम नहीं होता है। उम्मीद है ठीक ही होगा। ठीक है, देखते हैं, बने रहे ब्लॉग में आप। तो सीएनजी हमने भरा ली है। ठीक है, सीएनजी भराने के बाद अब चल रहे हैं। अब बताओ, ये सीएनजी भरा लिया, पूरी फुल हो गई है। ठीक है, अब मीटर को हमने 0 कर दिया है। ये मीटर ए 0 हो गई, मीटर बी भी 0 हो गई। ठीक है, देखते हैं ये सीएनजी का कितना किलोमीटर एवरेज देता है, कितना कैसे एवरेज देता है। अब चल रहे हैं हम बुकिंग के इंतजार में। ठीक है, कितनी देर बाद बुकिंग मिलती है मैं आपको बताता हूँ। आज वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम लग नहीं रहा है। जैसा सोचा था वैसे ही मौसम है। बारिश ना हो तो ही ठीक है, क्योंकि बारिश में ना काम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। बुकिंग आ चुकी है ताजनगर की, ताजनगर नहीं जाना है हमें। हाँ, तो ऐसे ही है कि बारिश में काम थोड़ा सा खराब हो जाता है। हर जगह पानी वानी भर जाते हैं तो अच्छा नहीं रहता है। तो अभी ठीक है, मौसम भी ठीक है। देखो हर तरफ मौसम ही एक नंबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहली राइड तो हमने उठा ली है। ठीक है, अब कस्टमर को जा रहे हैं पिकअप करने। ठीक है, पिकअप करने के बाद हम आपको बताते हैं कि राइड कितने की है, कितना टाइम लगा, कितना किलोमीटर था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले पिकअप कर लो कस्टमर को, पिकअप करने का ड्रॉप करूँगा, क्योंकि कस्टमर जो है वो फीमेल है, उनकी फेस रिवील नहीं कर सकता मैं अभी। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको राइड एंड करने के बाद ही बताऊंगा कि कितना फेयर हुआ, कितना कैसे ये हुआ, सारी चीज़ें बताऊंगा। कस्टमर की लोकेशन ये मैडम है जिनको मैंने छोड़ा है। ठीक है, इनका तो फाइनली हमने कस्टमर को छोड़ दिया है। कस्टमर का फेयर बना था 196 का। आधे घंटे का टाइम लगा हमें। कुल मिला के 8-9 किलोमीटर थे। ठीक है, अब हम दूसरी बुकिंग का इंतज़ार करेंगे यहीं पे। दूसरी बुकिंग जब मिलते तो हम आपको बताते हैं। बुकिंग के इंतज़ार करने लग रहे हैं हम लोग। ठीक है, बुकिंग का जब भी मिलते हैं हम आप लोगों को बताते हैं। अभी तो आप लोग ये कंपनी पहचान सकते तो पहचानो कौन सी कंपनी है, कौन सी नहीं है। दोस्तों देखो, अभी तक तो राइड मिली नहीं है। ठीक है, कस्टमर को छोड़े हुए 1 घंटा हो चुका है, अभी तक एक भी राइड बजी नहीं है। अब आप खुद देखो, आज 2500 का मैंने बताया आप लोगों को, आज 2500 रुपये कमाने हैं मुझे। अब ऐसे चलेगा तो बुकिंग कैसे मिलेगी, काम कैसे होगा? बुकिंग मिल ही नहीं रही है। ये देखो, आधे घंटे से मैं यहाँ पे, आधे घंटे से इधर उधर घूमने लग रहा हूँ। ठीक है, एक भी राइड नहीं मिली। आज 2500 का इनकम कैसे होगा? यही होता है ड्राइवर की लाइफ ना, यही बहुत मुश्किल होती है। अब देखो, यहाँ से चेंज करके लोकेशन कहीं और जानी पड़ेगी। इसीलिए आप लोग अगर सोच रहे हो ना इस लाइन में आने की, तो इस लाइन में सोचना
कैसे आना चाहिए कैसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं कैसे यहाँ से निकल रहा हूँ, दूसरे सारी इधर लाइन में टैक्सी गाड़ी खड़ी मिलेगी आपको, एक भी कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी देखो एक यहाँ पे वैगनर खड़ी है साइड में, ठीक है, डिजायर भी खड़ी है साथ में, और आगे एक औरा गाड़ी भी खड़ी है। ऐसे टैक्सी लाइन में आने से पहले ना आप सबको एक बार ये चीज देखनी पड़ेगी कि कैसे कमाई होती है कैसे कमाई नहीं होती है। किसी अच्छे आदमी से सलाह लेके आए, अपनी मर्जी से ये नहीं कि कोई नई गाड़ी निकाल ली, नई गाड़ी लेके आ गए हम लोग, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर मेरी मानो तो सबसे पहले तो आप रेंट पे गाड़ी लेके वो चलाया करो, वो चलाओगे उससे पता चलेगा भाई कैसे कमाई होती है कैसे कमाई नहीं होती है। ठीक है, अभी तो मैं इधर ही घूम रहा हूँ, अगर राइड मिल जाए तो ठीक है, अगर गुड़गांव सिटी में चला जाऊँ तो वहाँ पे मिल जाएगी बुकिंग, पर इधर सेक्टर 90 साइड ना बिल्कुल बुकिंग नहीं बचती है। टाइम हो रहे हैं अभी 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे, अब देखो कम से कम 2 बजे तक तो बुकिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे खाली खड़े हैं, कुछ नहीं मिल रहा है इनको, देख रहे हो सारे बंदे ऐसे खड़े हैं। मार्केट में कभी काम होता है कभी काम नहीं होता है। मेरी सलाह मानोगे तो मेरी सलाह मान के पहले आप रेंट वाली गाड़ी लेना, उसके बाद ही यहाँ पे आना, तभी आपको पता चलेगा कैसे आना चाहिए कैसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, बाकी आगे देखो अगर बुकिंग मिलती है तो हम आपको बताते हैं। अभी तक तो कोई बुकिंग मिल नहीं रही है, एक बुकिंग बची तो है, छोटी सी बची 140 रुपए की, उसको उठा। अब ये बुकिंग उठा लिया, बुकिंग कस्टमर के पास जाता हूँ, देखो कस्टमर कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। अब ये बुकिंग कस्टमर को पिकअप करके फिर आपको बताते हैं कितना पैसा बनना कितना पैसा नहीं बना। वैसे रिसीविंग टाइम में तो दिखा रहे थे 140 रुपये बने हैं, देखते हैं कितना रुपये बनता है। ठीक है, बताते हैं, आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहें। तो कस्टमर वो सामने खड़े हैं हमारे, ठीक है, कस्टमर को पिकअप करने जा रहा हूँ। ये जो लड़कियां खड़ी हैं ये है कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को पिकअप करके फिर हम आपको बताते हैं इनका डिस्टेंस कितना हुआ कितना नहीं हुआ। इन कस्टमर को ड्रॉप किया हूँ। ठीक है, कस्टमर का फेयर जो था, कस्टमर का फेयर बना था 140 रुपये। ठीक है, टाइम हमें लगे थे 15 मिनट और टोटल किलोमीटर था 5 किलोमीटर। ठीक है, भगवान की दया से ऐसी बुकिंग आती रहे। कैश पेमेंट तो अभी पहली बार मिला है हमें। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन ही एक पेमेंट मिला था, दूसरी बुकिंग कंप्लीट कर चुका हूं मैं। ठीक है, अब तीसरी बुकिंग के इंतजार में लगूंगा। ठीक है, तो कस्टमर को इस मॉल में ड्रॉप किया मैंने, ये मॉल में ड्रॉप किया हूँ कस्टमर को, ये मॉल में ड्रॉप किया था। अब दूसरे राइड की बुकिंग में इंतजार करने लग रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे मिल जानी चाहिए, थोड़ी देर गाड़ी साइड में लगा के इंतजार करूँ कितनी देर में आती है बुकिंग कितनी देर में नहीं आती है। तीसरी बुकिंग इंतजार करने के बाद हम आपको बताते हैं कितना फेयर बना, कितनी बुकिंग मिली, कितना क्या टाइम लगेगा, और सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। भाई देखो काम वाम तो चल नहीं रहा है। ठीक है, बात ऐसी है। ठीक है, यहाँ पे हो गए आधे घंटे वेट किए हुए, बुकिंग को छोड़े हुए, मैडम को छोड़े हुए, उतने देर से काम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैं रास्ते में जा ही रहा था कि एक और सामने मुझे एक ये चीज़ मिली है। ठीक है, सिस्टम क्या है ये देखो, यहाँ पे ये बंदा बेचने लग रहा है, इसके यहाँ का कपड़ा टेस्ट किया जाए। ठीक है, तो कपड़ा टेस्ट करने के लिए हम देखते हैं कैसे एक भाई कैसे क्या कपड़ा देने लग रहे हो? क्या रेट है भाई इसका? 250 रुपये सारे कपड़े का 250 ही रेट है। ये ब्लैक वाले दिखाना, तो कपड़े की क्वालिटी तो ठीक है यार। का क्या रेट है? 150 रुपये सारे शर्ट का रेट है। 150 अच्छा, और ये सारे पैंट का ये 250 रुपये रेट है। ठीक है, चलो कॉटन है ये यार, इसकी कलर तो बढ़िया लग रही है। नहीं कलर एक नंबर है भाई। चलो कोई नहीं भाई, हॉलीडे मॉल के सामने ये बंदा लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, आओ यहाँ पे लो, सारे लोग अच्छे बना रहे हैं, ये भी अच्छे बेचने लग रहे कपड़े उपड़े। तो कपड़े देखते देखते भाई
राइड आ चुकी है अपनी, ठीक है। राइड लेने ही जा रहे हैं हम, ठीक है। 120 रुपये की राइड है, छोटी मोटी राइड मार रहे हैं यार, राइड मिल नहीं रही, आप लोगों को पता ही है कैसा काम चल रहा है। कस्टमर को पिकअप करके बताते हैं भाई कितना कैसा, कितना टाइम लगा, कितनी बुकिंग आई, कितना रेट था, कितने किलोमीटर थे, कितना टाइम था, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कस्टमर के ड्रॉप करने के बाद बताता हूँ। पहले पिकअप लोकेशन पे पहुँचाऊँगा। देखो ये देखो, अजीब आदमी है भाई तू भी। कस्टमर को पिकअप करके फिर आपको बताते हैं भाई कैसा क्या रहा, कितनी बुकिंग थी, कितना राइड था। अभी तो कस्टमर के लोकेशन पे जाने लग रहा हूँ, जाने के बाद ही बताऊंगा कितना पैसा। तो ऐसे 119 रुपये दिखा रहा था। तीसरी बुकिंग हमने छोड़ दी है, ठीक है। कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया। कस्टमर का बिल बना था 120 रुपये का, टाइम लगे इसमें 10 मिनट, और किलोमीटर था टोटल 5 नहीं 3 किलोमीटर था। 3 किलोमीटर का 120 रुपये मिला है, ठीक है। अब वापस हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, जहाँ से बुकिंग मिल जाए हमें, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से बुकिंग उठाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। लो भाई, चौथी बुकिंग उठा ली है, जो कि 110 रुपये के हैं, ठीक है। कस्टमर को जा रहे हैं पिकअप करने, ठीक है। पिकअप करने के बाद बताते हैं कितना टाइम लगा, कितने किलोमीटर है, ठीक है। लो भाई, कस्टमर के लोकेशन पे तो पहुँचने वाले हैं 1 मिनट में। अब देखो कस्टमर कहाँ पे है, कस्टमर कहाँ नहीं है। मॉल की लोकेशन है, जो ये मॉल है ना सामने, इस मॉल की लोकेशन है। कस्टमर मॉल के बाहर खड़े हैं या नहीं खड़े हैं वो देखना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे तो कोई है नहीं। कस्टमर को कॉल करते हैं। ये कस्टमर को ड्रॉप किया हूँ। कस्टमर का चौथी बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कस्टमर का बिल बना है अपना 110 रुपये, ठीक है। टाइम लगे हैं 12 मिनट, किलोमीटर था 4, ठीक है। अब दूसरी बुकिंग का इंतजार करने लग रहे हैं, ठीक है। दूसरी बुकिंग आते ही हम उठाएंगे, ठीक है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, इलॉन मॉल है, वहाँ पे बुकिंग बजेगी अभी के टाइम पे। टाइम 3 बजने वाले हैं, ठीक है। तो 3 बजे मेरे ख्याल से वहाँ पे बुकिंग बजती है, आराम से बज जाती है। तो एक बार इसलिए वहाँ जाने लग रहा हूँ। और दूसरी बुकिंग मिलती है तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तब तक वहाँ जाके वेट करता हूँ थोड़ी देर बाद तो बुकिंग मिल ही जाएगी वहाँ पे भी। सोच रहा हूँ यहाँ से अगर गुड़गांव की बुकिंग मिल जाए ना तो आराम से निकल जाऊँगा, पर गुड़गांव की बुकिंग ही नहीं बज रही है। 1 बजे से ट्राई कर रहा हूँ, लोकल की बुकिंग मिल रही है, छोटी मोटी बुकिंग मिल रही है, जो मिल रही है वो मार रहा हूँ। आज हमारा टारगेट ये था 2500 रुपये का, ओनली रैपिडो में 2500 रुपये करने अपने को। हाँ तो हो जाएंगे 2500 रैपिडो से 12 बजे तक हो जाएगा, 1 बजे तक होगा, रात तक हो जाएगा। क्योंकि आज फ्राइडे की नाइट है, लोग बागों की लास्ट छुट्टी है, तो फ्राइडे की नाइट पे हो जाता है अपना काम। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, पर हो जाता है, ठीक है। अब आगे वाले जो मॉल है वहाँ पे जाएंगे, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, उसके बाद बुकिंग मिल जाएगी अपने को। बुकिंग मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये मॉल में जाना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, उसके बाद बुकिंग मिल जाएगी। क्योंकि आज फ्राइडे है तो यहाँ पे बुकिंग मिलनी ज़रूरी है, ठीक है। अपना थोड़ा सा साइड में यहीं लगा के गाड़ी रेस्ट कर लेंगे और देखते हैं कैसे क्या बुकिंग मिलती है। भाई देखो, वहाँ से तो निकल गए हम लोग, ठीक है। आगे जा रहे हैं, वहाँ पे बुकिंग मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ। अभी देखो सुबह से निकला पड़ा हूँ 11 बजे से, ठीक है। अब 11 बजे से जो बंदा निकल रहा है उसको तो भूख लगेगी, ठीक है। तो बाहर का खाना ना खाएं,
कोशिश करें कि अपने साथ एक छोटा मोटा जैसे कि बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गई, छोटी सी कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये सारी चीजें लेके चलें। लेके चलोगे तो आपका ही फायदा रहेगा, ठीक है। मैं अपने साथ हमेशा लेके चलता हूँ, जैसे मुझे भूख लग रही है तो मैं ये नमकीन खा लूंगा, ठीक है। स्नैक रखना चाहिए अपने पास गाड़ी में, स्नैक रखते हैं तो ठीक रहता है। अब हम जाते हैं कहीं पे अच्छी जगह, खाते हैं कुछ। तो अभी एक 5वीं बुकिंग उठाई है, एक कस्टमर के पास आया हूँ, छोटी सी राइड है, उसको कंप्लीट करके फिर आप लोगों से बात करते हैं। एक राइड तो आ गई अब, ठीक है। कस्टमर के लोग क्यों, और कस्टमर कहाँ है नहीं है कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर को कॉल करता हूँ, कस्टमर फिर आएंगे, फिर उनको ड्रॉप करूँगा, फिर उसके बाद बात करूँगा आप लोगों से, ठीक है। तो हाँ जी, ये 5वीं बुकिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 5वां बुकिंग का फेयर था 110 रुपये, ठीक है। 110 रुपये फेयर था और किलोमीटर था 3 किलोमीटर का, और टाइम लगे इसमें हमें टोटल 11 मिनट। 11 मिनट में 110 रुपये मिले, ठीक है। अब दूसरी राइड का इंतजार कर रहा हूँ, वही मॉल में आया हूँ, सफारी 83 मॉल में, ठीक है। मैं आपको, ये मॉल है, इस मॉल के बाहर खड़ा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर वेट करूँगा, वेट करने के बाद बुकिंग मिल जाएगी। गुड़गांव के लिए निकलना है अब यहाँ से, ठीक है। टाइम भी हो रहा है, 3:30 हो गए हैं, 3:30 बजे गुड़गांव के लिए निकलना है। CNG पॉइंट अभी तक 4, CNG फुल कब कराया था, कितने, 3:30 बजे ख़त्म होने जा रही है 4 पॉइंट CNG। चलो ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा। CNG का ही पैसा निकालना है अब तो। दूसरी राइड की वेट कर रहे हैं, दूसरी राइड मिलेगी तो बताते हैं हम आपको। भाई 4:30 होने जा रहे हैं, अभी तक एक भी बुकिंग नहीं आ रही है। मैं तो इंतज़ार करते करते थक गया। यही होती है, अब कभी काम चलता है, कभी काम नहीं चलता है, ठीक है। तो अभी 4:30 बज रहे हैं, ठीक है। 4:30 बजे तक, अभी तक मेरे को 1 घंटा हो गया पीछे एक बुकिंग छोड़े, वो उसके बाद से एक भी बुकिंग नहीं है। जो सेक्टर 83 में छोड़ा था ना उस मॉल में, उसके बाद से अभी तक एक भी बुकिंग नहीं आई है। बोर होते होते मैंने भी कुछ सामान ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। जेप्टो से सामान आने में अभी टाइम दिखा रहा है 20 मिनट। 20 मिनट में आ जाएगा, फिर उसके बाद हम भी आपको दिखाते क्या सामान मंगाया मैंने, ठीक है। वीडियो में बने रहें, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें। मेरा तो पहला वॉक है, अनपढ़ अनाड़ी आदमी हूँ, थोड़ा सा बताना, अगर कोई गलती हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। बस भाई पूरे 15 मिनट भी नहीं कह रहा हूँ, अगर लोकेशन नाम की चीज लियो, घर कोई तुमको ढूंढता रहे, क्यों ऐसे डाली जाती है लोकेशन सोसाइटी। आप बताओ क्या कह रहे हो तुम? ले लो, नहीं, क्या कह रहे हो तो बताओ। लो। क्या कह रहे हो तो बता दो, हैं? सुनो तो सही, देख तो लो अपनी वीडियो। अरे सुन तो सही, देख तो ले। अरे चैनल तो देख ले एक बार, अरे फिर देख लियो अपनी वीडियो। भाई ये सामान देखे गया है वो, उसके बाद तो दिखा ही नहीं। जहाँ कैमरा में बोल दिया भाई वो वीडियो में आने वाला, उसके बाद नहीं दिखने वाला वो। एक लस्सी मंगाई है, ठीक है। उसका देखिए बोतल मंगाई है, और इसमें कुछ है। वेट करते करते ना इसका मेरा दिमाग खराब हो गया था। इतनी ज्यादा इंतजार कौन करवाता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतना ज्यादा इंतजार कोई करा भी नहीं सकता है। मैं उतनी देर से, ये लगा लो 15 मिनट दिखा रहा था जब बुकिंग किया था मैंने तो, ठीक है। उसके बाद इतना पूछो मत यार। टेस्ट बेकार है इसकी। कोई नहीं, चलो अब देखो, अब तो 5 बुकिंग मार चुके हैं। उसके बाद देखो अब कुछ काम वाम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो घर साइड चलते हैं। कुछ देखते हैं, कल रात को जल्दी निकल जाएंगे, कल सुबह निकल जाएंगे, सुबह 5 बजे। मैं अपने दोस्त के घर पे आया हूँ। छोटे बिल्ली, जंगली बिल्ली हैं ये साले, जंगली बिल्ली मिले मुझे। देखो देखो देखो, देखो। काम तो हो नहीं रहा है वैसे भी, ठीक है। काम नहीं हो रहा तो सोचा मैं अपने दोस्तों से मिलने आ जाऊं, ठीक है। सुन मेरी बात, हाँ। वो क्या कहते हैं, एग रोल नहीं खाएगा, उबले हुए अंडे करवा लूं।
एग रोल है या नहीं इसके पास? अरे है पर बनाने का टाइम लगेगा। मैं सोच रहा हूँ उबले हुए अंडे मजा आ जाएगा, थोड़ा हेल्थ भी ठीक रहेगा। अरे नहीं यार, एग रोल खानी थी भाई। अरे भौसड़ी खा ले उबले हुए अंडे, 7-8 अंडे आ जाएंगे आराम से। जितने का एग रोल आएगा 50-100 का आएगा। तो तू बोल देना एक एग रोल बोल दे, तू अपना उबला अंडा करवा ले। यार एग रोल खाने में जो मजा आता है वो उबले अंडे में थोड़ी ना है। एग रोल ही खाना है अपने को। एग रोल नहीं है, एग रोल नहीं चाहिए इसको, वो चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए इसे, उबले हुए अंडे। भाई उबले हुए अंडे क्यों खाना अपने, उबला हुआ अंडा नहीं खाते हम, एग रोल खाते। तो मैं कहता काम हो नहीं रहा है। एक काम करूंगा, सुबह 4 बजे निकलूंगा कल, शनिवार का दिन है। आज तो काम बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल काम नहीं है। ठीक है, सुबह से निकला पड़ा हूँ, 400 का काम करके निकला हूँ, अभी तक काम हुआ नहीं है। ठीक है, तो ले चलो राइड पे, हमें क्या कहते हैं तो ये एग रोल आ चुका है हमारा। पड़ा हुआ हूँ, आ रहा हूँ वहाँ तक आओगे या मैं तुम्हारे पास ही, तुम्हारे घर पे ही आ जाऊँ? आपके तो दोस्तों आज आप लोगों को पता है कि आज सुबह से मेरा काम नहीं हुआ है बिल्कुल भी, जो मेरा टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आज टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कल सुबह सैटरडे है, तो सैटरडे वाले दिन सुबह 4 बजे निकल जाएंगे। सुनने में आया सुबह 4 बजे बहुत सारे मेरे भाई जो लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि सुबह 4 बजे बहुत अच्छा काम निकलता है, बहुत अच्छा काम होता है। तो इस वजह से अब कल सुबह 4 बजे निकलेंगे। सैटरडे वाले दिन रहेगा, छुट्टी वाली दिन रहेगी, वीक ऑफ वाला दिन रहेगा, उस दिन काम अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ से निकल चुका हूँ, यहाँ से घर जाने लग रहा हूँ मैं। ठीक है,